दोस्तों, बीते रोज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल का साथ देते हुए ईरान पर हमला तो कर दिया, वहां की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स पर बंकर बस्टर बम भी बरसवा दिए, लेकिन उसका व्यापक असर अमेरिका पर इतना गहरा होगा, इसका अंदाजा शायद डोनाल्ड ट्रंप को नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप को यह अंदाजा नहीं था कि उनके लोग ही उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, बगावत करने लगेंगे। उनको यह नहीं अंदाजा होगा कि उन्हीं के लोग सड़कों पर उतर जाएंगे और ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी करेंगे और ईरान का समर्थन कर देंगे। और इसके बाद जो नोबेल पुरस्कार चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, वो तो अब उनको मिलने से रहा, साथ ही साथ उनकी कुर्सी भी अब खतरे में नजर आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, हम सभी जानते हैं इजराइल और ईरान के बीच में वॉर चल रही है। हजारों लोग दोनों तरफ के इस वॉर में मारे जा चुके हैं अब तक। बावजूद इसके किसी को भी तरस नहीं आ रहा कि ये वॉर रुक जाए, और किस तरह से रुकेगी, क्योंकि अमेरिका खुद ही इस वॉर में कूद गया है। ईरान के ऊपर उसने बीते रोज हमला कर दिया है। अब इस हमले से बौखलाए ईरान ने इजराइल को टारगेट पर ले लिया है और दोनों के बीच में ये जो युद्ध है और भी तेज हो गया है। इस बीच अमेरिका में इस युद्ध के खिलाफ कहीं ना कहीं नाराजगी सड़कों पर देखने को मिल रही है। जो अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है उसकी निंदा करते लोग सड़कों पर उतर आए हैं, और किस तरह की हेडलाइंस छप रही हैं मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, जागरण की यह खबर है, लिखा है यूएस ने ईरान में बरसाए बम तो अपने ही लोग हो गए खफा। सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए अमेरिकी जनता बोली ईरान से दूर रहे ट्रंप, वरना, यानी कि खुले तौर पर चुनौती दी जा रही है। आगे लिखा है न्यूयॉर्क में सैकड़ों लोगों ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हालिया हमलों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनी झंडे लहराए और ईरान से दूर रहो जैसे नारे लगाए। उन्होंने इजराइल पर ईरान के साथ तनाव बढ़ाने और गाजा में सैन्य कार्रवाई का आरोप लगाया। ये लोग अमेरिका के नेतृत्व में हुए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के खिलाफ थे, जिसे वे युद्ध की शुरुआत मान रहे थे। उन्होंने अमन का संदेश दिया और जंग बंद करने की मांग की। इसके अलावा ये देखिए न्यूज 24 की ये खबर है, लिखा है एंटी ट्रंप प्रोटेस्ट इन अमेरिका। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में विरोध प्रदर्शन, न्यूयॉर्क की सड़कों पर लगे नो वॉर ऑन ईरान के नारे। नीचे लिखा है ईरान पर हमले के बाद अमेरिका में ट्रंप का विरोध हो रहा है। पूरे अमेरिका में ट्रंप के विरोध में धरना दिया जा रहा है। ईरान पर अब और हमले नहीं करने के नारे लगाए जा रहे हैं, पर आंदोलन शुरू करके सूची बनाकर अमेरिका के सभी 50 राज्यों में ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जाने की योजना बनाई जा रही है। न्यूज 24 की इसी खबर में दोस्तों नीचे लिखा है कहां कहां हो रहे हैं ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन, तो हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है और लिखा गया है व्हाइट हाउस के बाहर और न्यूयॉर्क जैसे प्रमुख शहरों में ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन में जुट रही भीड़ नो वॉर ऑन ईरान के नारे लगा रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ 50-51 आंदोलन शुरू हुआ है, जिसका मतलब है कि अमेरिका के सभी 50 राज्यों में ट्रंप के खिलाफ 50 विरोध प्रदर्शन करने हैं। प्रदर्शन के लिए आंदोलन के तहत वर्करों को एकजुट किया जा रहा है। देश भर में कई शहरों और राज्यों में विरोध प्रदर्शन किए जाने की योजना है। इसके अलावा इन राज्यों और शहरों में प्रदर्शन होंगे एशविले उत्तरी कैरोलिना, बाल्टीमोर, सिंसिनाटी ओहियो, कोलंबस ओहियो, लॉस एंजलिस, लुइसविले केंटकी, मैनचेस्टर न्यू हैम्पशायर, मिल्वॉकी न्यूयॉर्क शहर, प्रोविडेंस रोड आइलैंड, रिचमंड वर्जीनिया, सैन मार्को टेक्सास, सिएटल, स्प्रिंगफील्ड मिसौरी और वॉशिंगटन डीसी। तो इन जगहों पर दोस्तों प्रदर्शन हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं, और लोग गुस्से में हैं और सड़कों पर तख्तियां लेकर खड़े। कुछ तस्वीरें भी दोस्तों मैं आपको इस प्रोटेस्ट की दिखाता हूं जो निकलकर सामने आई हैं। इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और साथ ही साथ अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं जिस पर कुछ ना कुछ स्लोगन भी लिखे हुए हैं। मैं कुछ तस्वीरों में जो स्लोगन है उसको आपको पढ़कर बताता हूं। जैसे लिखा हुआ है डिफेंड ईरान अगेंस्ट क्रिमिनल यूएस इजराइल वॉर, इंटरनेशनल ग्रुप। इसके अलावा एक और तस्वीर दोस्तों देखिए, इस पे लिखा है से नो टू फासिज्म एम्पायर जेनोसाइड। इसके अलावा आप तस्वीर देखिएगा दूसरी, तो उसमें लिखा है हैंड्स ऑफ ईरान। इसके अलावा एक स्लोगन पर लिखा है ट्रंप एंड नेतन्याहू नो न्यू वॉर इन द मिडिल ईस्ट। एक और स्लोगन पर लिखा है मनी फॉर पीपल्स नीड्स नॉट फॉर वॉर ईरान। एक और फोटो देखिए, इस पे लिखा है स्टॉप द वॉर ऑन ईरान, ट्रंप इज अ वॉर क्रिमिनल। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये स्लोगन उनकी तरफ से लिखा गया है। हैंड्स ऑफ ईरान, अमेरिका के झंडा लेकर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। नो वॉर, नो यूएस इजराइल वॉर ऑन ईरान। तो अच्छा, तमाम तरह के स्लोगन लिखे गए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं दोस्तों। और इन स्लोगन्स के जरिए लोग यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि
वॉर को बंद कर दीजिए, नो वॉर विद ईरान। तो इस तरह के तमाम पोस्टर्स जो निकलकर सामने आए दोस्तों, मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सड़कों पर उतरे हुए हैं। और ये कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए गले की हड्डी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ट्रंप ने अपनी बहादुरी दिखाने के लिए और एक तरह से इजराइल का साथ देने के लिए ये काम कर तो दिया कि रातों रात हजारों किलोमीटर दूर ईरान पर जाकर हमला कर दिया और उनके जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स थी उनको पूरी तरीके से वैनिश करने की बात भी कही, दावे भी किए। हालांकि ईरान की तरफ से कहा गया है कि वो जो न्यूक्लियर साइट है वो ज्यादा क्षतिग्रस्त नहीं हुई है। हालांकि अगर ये हमला किया गया है तो फिर कहीं ना कहीं ट्रंप को सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है, ट्रंप पर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ही सिर्फ नहीं किया जा रहा है, ये किया जा रहा है वहां के लोगों के द्वारा। अब लोग ही ट्रंप के खिलाफ अगर सड़कों पर उतर आएंगे तो फिर किस तरह के हालात होंगे आप समझ सकते हैं। दोस्तों, ट्रंप जब से आए हैं तब से पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ खलबली मचा रहे हैं। पहले टैरिफ वाली चीजें ले आए, फिर उसके बाद अपने देश में ही एक ऐसा नियम कायदा कानून बनाने लगे जिसको लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। जिस तरह से एलन मस्क ने उनका साथ दिया, मस्क का भी खूब विरोध हुआ उसके बाद। तो तमाम तरह से वो चर्चाओं में रहना चाहते हैं और इस बीच उन्होंने जो किया है वो कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी के लिए खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी लोग ही जब सड़क पर उतर आएंगे वहीं लोग कहेंगे कि आपने जो ईरान के साथ किया है वो सही नहीं किया है। तो फिर इस बात को कैसे डिफेंड करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और हम देख रहे हैं सिर्फ अमेरिका के लोग ही नहीं, ईरान ही नहीं, इजराइल को अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत कम देश हैं जो ट्रंप के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं या फिर सही बता रहे हैं। क्योंकि अमेरिका सीधे तौर पर अगर इस जंग में कूद जाता है तो फिर वर्ल्ड वॉर होने का खतरा है। वर्ल्ड वॉर 3 क्या शुरू हो गया है, कुछ हेडलाइंस ऐसी चलने लगी हैं। क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं ईरान को सपोर्ट करने के लिए चाइना और रशिया आने को तैयार बैठे हैं, और अगर अमेरिका सीधे तौर पर इस वॉर में कूदता है तो फिर चाइना और रशिया इस वॉर में कूद सकते हैं। उसके बाद परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी। और ईरान पर अगर हमला किया गया है तो फिर इसके बाद जो हालात बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे बनते हुए तो नजर नहीं आ रहे हैं। इजराइल ने भले ही ट्रंप के हमले का स्वागत किया है लेकिन बाकी कोई स्वागत नहीं कर रहा है। और वहां के लोग जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, मैंने आपको दिखाया, वो हिंदी वेबसाइट्स हो, वो इंग्लिश वेबसाइट हो, यानी कि जो मीडिया है वो भी उसको इसी तरीके से कवर कर रहा है। जो लोगों की भावना है वो बताने की कोशिश कर रहा है कि ट्रंप के लिए एक गले की हड्डी ईरान बन गया है, ये जो हमला किया गया है वो बन गया है। और 2 हफ्ते का जो डेडलाइन था वो 2 दिन में जो खत्म किया गया है और चुपके से जो वार किया गया है उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आगे चलकर ट्रंप को भुगतना पड़ सकता है। आप इस पूरी खबर को किस तरह से देख रहे हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।